अल्मोड़ा के दनिया में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय दनिया में करीब 4 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए खेल मैदान, मिनी स्टेडियम, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, मंदिर सौंदर्यीकरण, मोटर मार्ग निर्माण और विद्यालय उच्चीकरण सहित कई परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने जागेश्वर धाम के संरक्षण और मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए राज्य को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वो समय भी याद होगा, कांग्रेस के समय में पूरा प्रदेश कैसे भ्रष्टाचार की जद में हुआ करता था। स्टिंग ऑपरेशन सामने आते थे, कैसे पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, एनएच घोटाला, शराब का घोटाला, राहत सामग्री घोटाला, ऐसे घोटालों से प्रदेश को लूटा जाता था। और कब उनके भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात आती थी, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, तो केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खाना पूर्ति कर दी जाती थी। ऊपर बैठे भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। अब चाहे कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, यदि भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जहां भी कार्रवाई तुरंत तत्काल की जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए वीर सपूत लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री अल्मोड़ा स्थित शहीद के आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और परिवार को ढांढस बंधाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी का राष्ट्र रक्षा के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के प्रति उनका समर्पण, अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने शहीद को नमन करते हुए कहा कि पूरा प्रदेश और देश उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे और सभी ने वीर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग सदियों से मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान बनाने का मार्ग दिखाता आया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शरीर को निरोग रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन को शांत, विचारों को सकारात्मक और जीवन को अनुशासित बनाने वाली एक प्रभावी जीवन शैली है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से नियमित योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा सदियों से योग, अध्यात्म और साधना की तपोभूमि रही है। यहाँ ऋषि मुनियों ने तप, ध्यान और योग के माध्यम से मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज वही योग पूरी दुनिया में स्वस्थ शरीर, शांति और कल्याण का सशक्त माध्यम बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग को वैश्विक पहचान मिली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा के बाद योग ने विश्व भर में करोड़ों लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान की है। आइए हम सभी संकल्प लें कि योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तथा स्वस्थ, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद,
जय देवभूमि उत्तराखंड। चंपावत जिले के बनबसा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सेना के जवानों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के साथ योग अभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने योग को स्वस्थ, संतुलित और सफल जीवन का आधार बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शारदा कॉरिडोर परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे बनबसा और आसपास के क्षेत्र का धार्मिक एवं पर्यटन विकास होगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री आदरणीय भरत चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह अधिकारी जी, जिला अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह सामूल जी, डॉक्टर विनय बघेला जी और इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का राज्य भर के अंदर संचालन किया है। ऐसे इस आयुष विभाग के सचिव रविन्द्रनाथ गुरु जी, यहाँ के आयुक्त दीपक रावत जी, आयुक्त विवेकर मंत्रालय हमारे बहुत बड़े यहाँ की हमारी परिषद रेखा देवी जी और और सभी यहाँ पर उपस्थित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संवेदनशील और मानवीय चेहरा एक बार फिर चंपावत दौरे के दौरान देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने बनबसा के देसी फार्म क्षेत्र में पहुंचकर बलबीर कश्यप के आवास पर उनकी माता स्वर्गीय प्रेमा देवी के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान वन विभाग की ओर से सर्पदंश पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री इसके बाद चंद फार्म निवासी श्री दिनेश चंद्र जोशी के घर पहुंचे और उनके पुत्र स्वर्गीय नितिन जोशी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। तो वहीं श्री हरीश चंद्र के आवास पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय देवेंद्र चंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है और दुख की इस घड़ी में परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने लोक भवन में आयोजित सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग भारत की सनातन संस्कृति, ऋषि परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, जिससे पूरी मानवता को स्वास्थ्य, संतुलन और आत्मबोध का मार्ग दिखाया है। राज्यपाल ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वय का विज्ञान है। उन्होंने उत्तराखंड को योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना की तपोभूमि बताते हुए कहा कि हिमालय से प्राप्त ज्ञान आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि आज योग वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने योग को भारत की सांस्कृतिक शक्ति और विश्व कल्याण का प्रभावी माध्यम बताते हुए इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून का सिटी फॉरेस्ट पार्क योग, स्वास्थ्य और प्रकृति के अद्भुत संगम का साक्षी बना। MDDA द्वारा आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों ने हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच सामूहिक योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व भर में करोड़ों लोग इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा
बना रहे हैं। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को योग, आयुर्वेद, वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यक्रम के बाद मुख्य सचिव ने पार्क का निरीक्षण कर विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया और QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम विकसित करने के निर्देश भी दिए। ऊधम सिंह नगर में अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत SSP अजय गणपति के निर्देश पर नानकमत्ता क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस, सिंचाई विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने हिस्ट्री शीटर एवं गैंगस्टर तारा सिंह के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर करीब 2 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन के अनुसार मुक्त कराई गई भूमि की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक आंकी गई। पुलिस ने बताया तारा सिंह पर डकैती, लूट, अपहरण, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट सहित 27 मुकदमे दर्ज हैं और वे वर्तमान में जेल में बंद है। जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की गई। इस दौरान एक अवैध धार्मिक संरचना को भी हटाया गया। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। का मैटर जो नानक सागर की भूमि है, इस पर तारा सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया। पूर्व में इनको नोटिस भी दिए गए थे। तो विधिवत जो है सिंचाई विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन की वहाँ पर मौजूद रहे और जो भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। कितने लाख की संपत्ति बताई जा रही है जो प्रशासन ने अपने कब्जे में ली है? देखिए, लगभग 40 लाख के आसपास की संपत्ति का आकलन है। जो एग्जैक्ट नंबर तो जब हम उसको अपने सरकारी जो हमारे कागजात होते हैं उससे मिलान करेंगे और सर्कल रेट के हिसाब से निकालेंगे, वो पता चलेगा, पर लगभग 40 लाख के आसपास की संपत्ति को। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के चर्चे 54 करोड़ रुपए के भूमि खरीद प्रकरण में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई को भाजपा ने सुशासन और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों में कठोर निर्णय लेते रहे हैं और उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और यदि के बावजूद अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है तो सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और उसी क्रम में कल उन्होंने जो एक नगर निगम में जो कहीं पर एक भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई गई है उसमें एक बड़ा प्रहार करते हुए जो जिम्मेवार अधिकारी थे उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। और जो भी आगे कहीं भी इस प्रकार का अगर कहीं पर दुस्साहस करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको नसीहत दी है कि इस देवभूमि में किसी को ऐसे भ्रष्टाचार करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसी प्रकार अगर इसके से भी बाज नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में क्रिकेट मैच को खेलकर लौट रहे एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना हरे राम आश्रम के सामने की बताई जा रही है, जहां पर बाइक सवार कुछ युवकों ने युवक को रोककर उसके साथ जमकर मारपीट की और मौके से फरार हो गई। ये पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ऋतिक, जो रावली महदूद स्थित हरिद्वार ग्रीन सोसाइटी का निवासी है, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह जमालपुर में क्रिकेट मैच खेलकर घर लौट रहा था और इसी दौरान कार्तिक नामक युवक अपने 5-6 साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसके साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। कनखल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। देहरादून से खबर, जहां पर एक वर्ष पूर्व यमुनोत्री धाम मार्ग पर हुए हादसे में लापता हुई 11 वर्षीय बच्ची भाविका शर्मा का मामला एक बार फिर चर्चा में है। दिल्ली निवासी श्वेता शर्मा का कहना है 23 जून 2025 को यमुनोत्री धाम से लौटते समय
कैंची बैंड के पास पहाड़ी से मलबा गिरने की घटना में उनकी बेटी लापता हो गई थी। कई दिनों तक चले रेस्क्यू अभियान के बावजूद बच्ची का कोई पता नहीं चल सका। बाद में पुलिस ने कटे हुए पैर के अंग के आधार पर डीएनए जांच कर बच्ची की मौत होने की जानकारी दी, लेकिन परिजनों ने जांच प्रक्रिया और रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। श्वेता शर्मा का आरोप है कि उन्होंने दोबारा डीएनए जांच की मांग की, लेकिन मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। उनका दावा है कि कई स्थानों पर बच्ची को देखे जाने की सूचनाएं मिली हैं। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय आस्था के केंद्र बोखनाग देवता से भी उन्हें बेटी के जीवित होने का आश्वासन मिला है। कि 23 जून 2025 से लैंडस्लाइड में लापता हो गई है। लापता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 23 जून को जो हादसा हुआ था, उस हादसे में मेरी बेटी का आज तक भी कुछ नहीं पता लगा। तो मुझे पता ही नहीं कि वो नीचे गई है या वो वहां से गायब हो गई है। इन लोगों को कुछ मिला ही नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन 29 तारीख को बंद हुआ। 6 जुलाई को इन्होंने मुझे एक पैर दिया कटा हुआ, जिस पैर पर इन्होंने मुझे बोला कि ये आपकी बेटी का है और आप आकर ले जाओ। मैंने तभी क्वेश्चन रेज किया कि डीएनए कराओ। डीएनए के लिए सैंपल 10 तारीख को दिया। 10 तारीख की रिपोर्ट इन्होंने मुझे 29 अगस्त यानी कि 55 दिन में प्रोवाइड करी। वो भी जब मैंने बहुत ज्यादा हाहाकार मचा दिया कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। अदरवाइज शायद ये रिपोर्ट मुझे देते ही नहीं, क्योंकि ये बोलते रहते रिपोर्ट आएगी तब बात करेंगे, रिपोर्ट आएगी तब बात करेंगे, और मुझे इसी बात से लटकाते रहते। उस रिपोर्ट के आने के बाद से मैं अब तक री डीएनए की डिमांड कर रही हूँ। ना तो मेरा री डीएनए किया जा रहा है, ना मेरी बच्ची की मिसिंग पे काम किया जा रहा है, ना ही मेरे केस को अपने आप इन्होंने क्लोज कर दिया, जिसमें मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने ऑटोमेटिकली केस जो है क्लोज कर दिया। केस क्लोज करने के बाद अब जब मैं पार्ट मांग रही हूँ, तो पार्ट इन्होंने 1 साल से बंद मॉर्चुरी के अंदर रखा हुआ है, जिसमें कि ना तो फ्रीजर ऑन है, ना फ्रिज में कोई ठंडक है, ना मॉर्चुरी में कोई ठंडक है। मसूरी की माल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों और नगरपालिका के बीच विवाद गहराता जा रहा है। नगरपालिका की अतिक्रमण हटाओ टीम द्वारा माल रोड पर अवैध रूप से पटरी लगाने वाले व्यापारियों को हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। आरोप है कि कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे अधिशासी अधिकारी और नगरपालिका कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया। तीखी बहस हुई। घटना के बाद नगरपालिका कर्मचारी संघ में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों ने कोतवाली मसूरी पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नगरपालिका का कहना है कि माल रोड को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए पहले ही करीब 130 पटरी व्यापारियों को हटाया गया था, जिनमें से कई को वैकल्पिक स्थान भी उपलब्ध कराए गए हैं। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी, यदि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी हड़ताल करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। द्वारा एक गठित अतिक्रमण की टीम अपना काम कर रही थी रात्रि को, और कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ अभद्रता की गई है, उन पे छेड़खानी का आरोप लगाया गया और बदतमीजी भी की गई, हाथापाई की नौबत भी आई थी, और जिससे कर्मचारियों का मनोबल टूट रखा है। और इसी तरह से, और क्योंकि उस घटनाक्रम में हमारे पालिका के सम्मानित अधिशासी अधिकारी जी भी मौजूद थे, और जब सबसे बड़े अधिकारी के साथ इस तरह की बदतमीजी और इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो आम कर्मचारी का मनोबल टूटता है, और इससे कर्मचारी में अपने आप को कमज़ोर और हताश महसूस कर रहे हैं। इस आशय से हम लोगों ने सब यहाँ पे आकर थाना में हमने ज्ञापन दिया है और एफआईआर दर्ज करने की हमने बात की है, और शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि तत्काल संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। हमने नामजद तहरीर दी है और हमारे अधिकारी द्वारा जो है उसमें अपना कवरिंग लेटर भी लगाया गया है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के अनुसार जो है कार्रवाई की जाए। तत्पश्चात ही हम जो है इससे संतुष्टि प्रदान करें। हम तत्काल ही इस संबंध में कार्रवाई चाह रहे हैं, और अगर कल तक ये कार्रवाई नहीं हो पाई तो हम जो है अपने अन्य जो हमारी कार्रवाई होगी वो आगे की। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु का एक ही मंत्र योग थीम पर आयोजित
इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, पुलिसकर्मियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योग अभ्यास से हुई, जिसमें कि प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। मुख्य विकास अधिकारी देवेश सहानी ने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। तो वहीं विधायक शिव अरोड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली। कार्यक्रम में करो योग, रहो निरोग का संदेश देते हुए सभी नियमित योग कराने का संकल्प लिया। उधम सिंह नगर रुद्रपुर में आज यहाँ का जो योग कार्यक्रम मनाया गया, आयुर्वेद और हमारे यूनानी विभाग के द्वारा बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे माननीय विधायक जी, हमारे दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता जी और हमारे समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे। जो आज यहाँ पे योग कराया गया है, मैं मानता हूँ कि हमें हर रोज अपनी जो डेली लाइफ है उसमें इनकलकेट करना चाहिए, बिकॉज जो योग हमें सिखाता है, जो इनवर्ड थिंकिंग, जो इंट्रोस्पेक्शन और जो कामनेस और पीस हमें ये योग देता है, जो हमें योग के अलग अलग एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ में बहुत हमारे लिए लाभदायक हो। लोहाघाट में मॉडल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान सेतु आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ राजशेखर जोशी ने कहा, उत्तराखंड में रोजगार की कमी नहीं बल्कि युवाओं की रुचि, कौशल, उपलब्ध अवसरों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया, राज्य में लगभग 1.25 लाख युवा बेरोजगार हैं, जबकि करीब 2.5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। जोशी ने कहा, कृषि, बागवानी, पर्यटन, जैविक उत्पाद, कुटीर उद्योग और नवाचार आधारित उद्यमों में उत्तराखंड के पास अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने युवाओं से केवल नौकरी तलाशने की मानसिकता छोड़कर उद्यमिता अपनाने का आह्वान किया और कहा, सही प्रशिक्षण व मार्गदर्शन से उत्तराखंड रोजगार देने वाला राज्य बन सकता है। मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि चुनाव आयोग को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर न हो। उन्होंने आरोप लगाया, विपक्षी विचारधारा से जुड़े मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुजाता पॉल ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान अधिकार सुरक्षित रहना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि किसी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटता है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा। समय से होता और उसमें जो भी त्रुटियां हैं उनको ठीक करा जाए और उसके बाद अगर कोई सवाल है, किसी को अपील करना है तो उसका निस्तारण भी समय पर हो जाए। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें ये साफ है कि चुनाव होने के पहले निस्तारण अगर ठीक से नहीं हुआ, जैसा कि बिहार में हुआ, बंगाल में, तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की है कि वो सुनिश्चित करे कि चुनाव आयोग को हर वो सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि इस पूरी प्रक्रिया को ठीक प्रकार से किया जाए। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति रह जाता है बाहर वोटर लिस्ट में से तो ये लोकतंत्र की हत्या है।